नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है और उससे बचने के लिए हर कोई ना कोई उपाय किए जा रहा है। हालांकि इसका अब एक अच्छा उपाय ये भी आ गया है कि आप वैक्सीन लगवा लें, लेकिन वैक्सीन के साथ बहुत सारे सवाल जुड़े होते हैं। यानी कि एक मोस्ट कॉमन सवाल ये होता है कि क्या वैक्सीन हमें फ़ायदा करेगा कि नहीं करेगा, करेगा भी तो कितने दिनों तक करेगा, यानी फिर हमें कहीं वैक्सीन के पीछे लाइन तो नहीं लगाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि आखिर जो वैक्सीन हम लोग लगवा रहे हैं वह हमें कितने दिनों तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, और ये भी जानेंगे साथ में कि आखिर किसी वैक्सीन के लगने के बाद हमें जो इम्यूनिटी मिलती है फिर हमारा शरीर कोरोना वायरस से कैसे फाइट करता है या हमें प्रोटेक्शन कैसे पहुंचाता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों, आपको बता दें कि हालांकि एक नॉर्मल प्रोसेस होता है कि अगर आप किसी वायरस या किसी बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होते हैं तो आपका शरीर जो एक तरह से ना उसको रिमेंबर कर लेता है। आपके शरीर में कुछ ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जिसको बी सेल्स बोलते हैं, जो आपके हड्डियों के बोन मैरो में पाए जाते हैं। तो वो उसके पास एक खुद की मेमोरी होती है और वो आपको एक लंबे समय तक, जब आप उस बीमारी से ठीक भी हो जाते हैं, उसके बाद भी वो उस वायरस या बैक्टीरिया या किसी भी एंटीजन को याद रखता है। और अगेन जब दोबारा वो आपके शरीर में आता है तो उसको ये बात का पता होता है कि इससे फाइट कैसे करना है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई इंसान कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है तो उसका शरीर अगले कुछ महीनों तक, या आप कह लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा एक आध साल तक, उसके प्रति इम्यूनिटी उसमें डेवलप हो चुकी होती है। यानी कि उसके जो बी सेल्स होते हैं शरीर के बोन मैरो में, उसके पास एक अपनी खुद की मेमोरी होती है और उसको आने वाले कई महीनों तक वो याद रखता है कि इस वायरस या इस एंटीजन के प्रति हमको कैसे बिहेव करना है और इसको कैसे डिस्ट्रॉय करना है। लेकिन एक रिसर्च में ये पाया गया कि अगर कोई इंसान इन्फेक्टेड है और वो ठीक भी हो गया, लेकिन उसके बाद उसने कोई वैक्सीन लगवा ली, खासकर फाइज़र या मॉडर्ना जैसी वैक्सीन जो कि mRNA से बने होते हैं, तो उनमें देखा गया है कि उनकी जो इम्यूनिटी है वह एक नॉर्मल इन्फेक्टेड इंसान के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी देता है, क्योंकि ऐसे इंसान में आप कह लीजिए कि किसी भी बूस्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि जब वैक्सीन का असर ख़त्म हो जाता है 6-7 महीने बाद भी, तब भी उनके अंदर इम्यूनिटी पाई जाती है और उनको अगेन किसी तरह के बूस्टर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। यानी कि अगर कोई इंसान इन्फेक्टेड था, उसको कोरोना हुआ था, लेकिन उसके बाद उसने इस तरह की कोई वैक्सीन लगाई, चाहे mRNA वाले, तो फिर उसकी इम्यूनिटी बहुत लंबे समय तक चलने वाली, उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारे शरीर के बोन मैरो में जो इम्यून सेल्स पाए जाते हैं, जिसको कि आप बी सेल भी बोलते हैं, उनके पास खुद की एक मेमोरी होती है और वह एक लंबे समय के बाद री इन्फेक्शन होने पर उस चीज़ को याद करते हैं और उसके प्रति एंटीबॉडी बनाते हैं। इसी तरह कहा जाता है कि अगर किसी इंसान के अंदर पहले से एंटीबॉडी बन चुकी है किसी वायरस के लिए, यानी कि वो पहले इन्फेक्टेड था, ठीक हो गया, उसके अंदर एक नेचुरल एंटीबॉडी बन चुकी है, उसके बाद भी अगर वो वैक्सीन लगा लेता है तो उसके अंदर एंटीबॉडी प्लस मेमोरी बी सेल्स की डेवलपमेंट हो जाती हैं, जिससे कि उसकी इम्यूनिटी एक आम आदमी के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा चलती है, यानी कि वो सालों तक चल सकती है। आपको बता दें कि अगर आपको बी सेल्स के बारे में कन्फ्यूज़न हो रहा था, बी सेल्स क्या होते हैं, दरअसल ये WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स के ही एक टाइप होते हैं, जिसको हम बी सेल्स बोलते हैं। ये एक वायरस यानी एंटीजन के आने पर खुद को एक्टिवेट कर लेते हैं ताकि एंटीबॉडी बना सके, और यही एंटीबॉडी हमारे कोरोना या किसी भी तरह की इन्फेक्शन या एंटीजन वायरस से फाइट करने में मदद करता है, क्योंकि इनके अंदर एक रिसेप्शन साइट होता है जो कि किसी भी वायरस के एक्टिव साइट से जाके बाइंड हो जाता है, जुड़ जाता है और उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि ये प्रोसेस टी सेल्स की मदद से बी सेल करता है, क्योंकि पहले टी सेल्स की मदद से ही बी सेल प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होता है और प्लाज्मा सेल फिर एंटीबॉडी बनाता है। ये प्रोसेस बहुत ही पेचीदा है, लेकिन हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी आभास नहीं होता कि शरीर के अंदर एक वैक्सीन इतने स्टेप से और इतने लॉन्गर प्रोसेस से होकर गुजरती है, क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन ये ऐसे ही काम करता है। यही कारण है कि अगर आपके अंदर एक नेचुरली एंटीबॉडी बन चुकी है, उसके बाद आपने वैक्सीन भी लगवाई है, तो आपकी एंटीबॉडी बहुत अच्छी है, आपको बाद में बूस्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर आपको बूस्टर्स का मतलब नहीं समझ में आता तो आप मेरा पुराना वाला वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि बूस्टर एक ऐसा कह लीजिए वैक्सीन होगा जो कि लोग कोरोना वायरस के जो वैक्सीन के असर 6-7 महीने बाद अगर ख़त्म हो जाता है तो अपनी इम्यूनिटी को फिर से बरकरार बनाए रखने के लिए इस तरह के मेडिसिन का फिर डोज लेंगे, इसी को बूस्टर कहा जाता है। लेकिन इस तरह के वैक्सीन का
आना हमारे समाज में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टिटनस और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियाँ थी जिनमें लोगों को बूस्टर की ज़रूरत पड़ी। और अच्छी बात यह है कि ये पहले से मार्केट में अवेलेबल भी हैं और काफ़ी सस्ते भी होते हैं। तो ये प्रैक्टिकली भी जाँचे परखे होते हैं, इसलिए इनसे कोई रिस्क का डर नहीं होता है। तो यही दोस्तों आपको अब समझ में आ गया होगा कि आखिर आपका जो वैक्सीन है आपको कितने दिनों तक प्रोटेक्ट करेगा। अगर आपने को इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो भी अगर आपने वैक्सीन लगाई है तो 6-7 महीने वो आराम से आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। उसके बाद हो सकता है कि आपको बूस्टर की ज़रूरत पड़े, लेकिन आप पहली बार एक बार कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड थे, फिर ठीक हो गए, उसके बाद भी आपने वैक्सीन लगवा लिया है तो वो आपकी वैक्सीन की जो इम्यूनिटी है वो लगभग साल भर तक भी जा सकती है। यानी कि आपको बहुत दिनों तक चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये तो था आज का छोटा सा अपडेट वैक्सीन से रिलेटेड। बट अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं, आपको इंडियन डिफेंस, स्पेस साइंस और एरोस्पेस और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।